हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। पहले दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट सी टेट नोटिफिकेशन की कि इनका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, सी टेट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, और इनकी यूपी टेट का फॉर्म कब से भरा जा सकता है, सी टेट का फॉर्म कब से भरा जा सकता है, एग्जाम दोनों का कब तक हो सकता है, सिलेबस में कितना अंतर है, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यूपी टेट का अभी आपको 24 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला, 24 जुलाई को, जिसमें ये कहा गया कि यूपी टेट की जो तैयारी है बहुत ही अति शीघ्र होगी और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, तो यूपी टेट की अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसका जो फॉर्म है वह सितंबर में आने के चांसेस हैं कि सितंबर में यूपी टेट का फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम सीटेट की बात करें कि सीटेट का फॉर्म आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो सीटेट का जो फॉर्म है वह आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखिए सितंबर में यूपी टेट का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नवंबर या फिर दिसंबर में अपनी परीक्षा यूपी टेट जरूर करवा लेगा, क्योंकि यूपी टेट जो है ये आपका 4 साल से हुआ नहीं है, और सीटेट आपको पता है कि दिसंबर 2024 में हुआ था, उसके बाद जुलाई में जो परीक्षा होनी थी वो नहीं हो पाई है। तो अभी सीटेट का जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम कब होगा, दिसंबर में। देखिए, सीटेट जो है इसका नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा, सितंबर में देखने को मिल जाएगा, और ये अक्टूबर नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में ये भी एग्जाम करवा लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे काम है। कैसे बहुत सारे काम है, आपने देखा कि अभी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म फिलिंग डेट चल रही है। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उसका भी काम इन लोगों को निपटाना है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका भी काम निपटाना है। और आज मॉर्निंग में ही हमने आपको बताया कि टीजीटी पीजीटी की और भी वैकेंसीज आनी है, जिसका ब्यौरा आयोग ने 5 अगस्त शाम 6 बजे तक मांगा है। 5 अगस्त शाम 6 बजे तक ब्यौरा मांगा गया है कि कहां पे कितने वैकेंसीज हैं, उसका ब्यौरा ला करके हमको दीजिए। तो इसका भी काम आयोग को निपटाना है। तो यहाँ पे यूपी टेट जो है इसका भी काम निपटाना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इसका फॉर्म आएगा और 1.5-2 महीने में परीक्षा इसकी करवा ली जाएगी, किसकी, यूपी टेट की। ठीक है, सीटेट का तो क्लियर ही है कि अगस्त लास्ट तक हर हाल में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड अगस्त में और एग्जाम जो है वह दिसंबर में होने के 100% चांसेस का मतलब होना ही है। ठीक है, इतनी बात हो गई। यहाँ पे इसका एग्जाम जो है वो या तो नवंबर में होगा, नवंबर में, या फिर दिसंबर में यूपी टेट भी अपना एग्जाम करवा ही लेगा। ओके, इतनी बात है। अब देखिए, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो यूपी टेट प्लस सी टेट में जो आपका एसएसटी का सिलेबस है, इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 अगस्त से। कब से शुरू हो रही हैं, 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, जिसमें आपको शाम को 4 PM 4 बजे एसएसटी की क्लास मिलेगी। एसएसटी की क्लास आपको मिलेगी कितने बजे, 4 बजे, जिसमें हम लोग थ्योरी करेंगे। जिसमें क्या करेंगे, थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी थ्योरी करेंगे। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि सर जो न्यू एनसीईआरटी आई है वो पढ़ाइए, या जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे वो न्यू एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी केवल कक्षा 6 की बुक मार्केट में अवेलेबल है। 7th 8th की जो बुक है उसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के अभी उसका हिंदी इंग्लिश प्रॉपर कंप्लीट बुक्स भी मार्केट में नहीं आई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी 2-3 महीने में ये एग्जाम होना है और इतनी जल्दी न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे तो बहुत बड़ा चेंजेस या बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। जो हमारी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे, और वहीं से आपका ये क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस वहीं से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी की थ्योरी की क्लास हम लोग करेंगे 4 बजे। थ्योरी कैसे, थ्योरी प्लस जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं आपके 4-5 सालों में, वो क्वेश्चंस भी हम साथ में करेंगे। यानी कि थ्योरी में
PYQs, थ्योरी विद PYQs की जो चैप्टर हमने फाइनल किया, जो चैप्टर हमने खत्म किया, उससे रिलेटेड उसी चैप्टर के क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। फिर दूसरी क्लास हमारी होगी 8 PM पे। कितने बजे होगी? 8 बजे क्लास होगी, जिसमें हम लोग ओनली PYQs करेंगे। क्या करेंगे? ओनली PYQs। ठीक, अगर PYQs की बात करें कि सर PYQs हमें कितने पढ़ने हैं, तो देखिए अगर हम PYQs की बात करें सीटेट की, तो सीटेट में जो PYQs हैं हमारे, वो हम आपसे कहते हैं कि आप 2022 तक के जो PYQ सेट है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें हमें 2024 दिसंबर 14-15 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस मिल जाते, वो क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, 2023 के मिल जाते हैं, एंड 2022 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसके 18-20 सेट मिल जाते हैं, तो इतना पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इसके सीटेट के आप PYQ जो है वो 2022 तक के सारे PYQs कर लेंगे, उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। यूपी टेट की अगर बात करें तो इसके ज्यादा PYQs हमें मिलते नहीं है, तो इसके PYQs आप 2016-17 तक के जो PYQs हैं वो हम लोग करेंगे। एक सबसे बड़ी बात, अच्छा अब अगर यहाँ पे हम सिलेबस छूट गया हमारा, अब जैसे अगर आप कहेंगे सर दोनों का क्या ये जो आप SST पढ़ाएंगे इसका सिलेबस सेम है, तो प्यारे दोस्तों सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है सिलेबस में, अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत का मतलब अंतर तो है, हाँ अंतर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपी टेट की तैयारी अलग से करें, सीटेट की तैयारी आप अलग से करें। थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर ये है कि जो सीटेट है वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, वहीं पर अगर यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। यूपी टेट कैसे क्वेश्चन पूछता है? यूपी टेट जो हमारा है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और जो सीटेट है ये थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेता है। यहां पे आपको ओनली सीडीपी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, विधिवत तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें, और सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी जो यहाँ पे एसएसटी आपको पढ़ाई जाएगी वहीं से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, साथ में आपको हम पीवाईक्यूज भी करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, अगर आपको यूपी टेट सीटेट क्रैक करना है, ठीक है, तो आपको एसएसटी नोट्स जो हमारे तैयार हैं, जिस और उसका मैं सैंपल भी आपको दिखा दूंगा। तो ये जो नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं बहुत बेहतरीन है, हर एक चैप्टर को विधिवत तरीके से तैयार किया गया है, और चैप्टर के साथ में प्रत्येक चैप्टर के जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उस चैप्टर के साथ में उसको अटैच किया गया है। ठीक है, तो ये नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स का सैंपल ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका इसमें नोटिफिकेशन हमें सितंबर में देखने को मिल जाएगा, तो अगर हम अगस्त से मान के चलें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 4 महीने आपके पास हैं, 4 महीने आपके पास हैं, मान के चलिए 2.5-3 महीने ही आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। यदि आप अभी से पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे तो आप सीटेट या यूपीटेट निकाल नहीं पाएंगे। कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने 4-4 बार 5-5 बार यूपीटेट सीटेट दिया है लेकिन उनका क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि या तो उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, या फिर ओनली पीवाईक्यूज पर ही बेस्ड जो है कि ध्यान रखते हैं कि बस पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप विधिवत तरीके से थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एसएसटी का पोर्शन क्रैक नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो आपको विधिवत तरीके से थ्योरी पढ़नी है, और समय आपके पास है नहीं, क्योंकि आपका यूपीटेट और जो ये यूपीटेट आ रहा है ये आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीटेट में अब जो आगे वैकेंसीज आ रही हैं, यूपीटेट के बाद सुपर टेट आएगा और उसके बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आप यही क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आने वाले एग्जाम्स में आप बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि अपना इस यूपीटेट में बैठ करके क्वालिफाई करके अपनी आने वाली वैकेंसीज में अपनी सीट पक्की कर लीजिए, क्योंकि यूपी में आपको पता है 2018 में टीजीटी की भर्ती हुई थी और सुपर टेट बहुत पहले आया था, उसके बाद अब हमें कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो इतने लंबे समय बाद वैकेंसीज आती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो अब आएंगी, उसके बाद फिर कब आएंगी कोई अता पता नहीं है। इसलिए पूरी जी जान लगा दीजिए, ये जो वैकेंसीज आ रही हैं इसमें अपनी सीट पक्की कीजिए, और जो यूपीटेट है सीटेट है इसको क्वालिफाई करके रखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्वालिफाई करना, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज आपकी हैं। ठीक है, उसमें आप अपनी सीट पक्की करें, और यदि यहाँ पे आप फेल हो गए तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको मेन जो सूचना है वो ये है
कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से शुरू हो रही हैं। कब से शुरू हो रही हैं? 1 अगस्त, यानी कि आज 30 है, 31 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। शाम को 4 बजे आपको एसएसटी की क्लास मिलेगी, 8 बजे आपको पीवाईक्यूज की क्लास मिलेगी, जिसमें यूपी टेट के भी पीवाईक्यूज होंगे, सीटेट के भी पीवाईक्यूज होंगे, जिनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से यूपी टेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से सीटेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 अगस्त को 4 बजे तैयार रहिए, आपको क्लास मिलेगी एसएसटी की विद पीवाईक्यूज एंड 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।